सो फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है, जहाँ पे फाइनली हमें बेरू की भी एंट्री देखने को मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के मरने के बाद केंजो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में चला जाता है और इससे पहले कुछ रिएक्ट करे उसका भी गला यहाँ पे कट जाता है। इन सब के साथ हमें दिखाया जाता है कि फुजिशिमा स्वॉर्ड लेके आता है, लेकिन उसका भी कुछ यही हाल होता है। खैर इन सब के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक केव, जहाँ पे कोरियन एस रैंक हंटर्स वहाँ पे क्वीन के गार्ड से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे डोंगहो बोलता है कि यहाँ पे हर एक आंट की स्ट्रेंथ एस रैंक हंटर जितनी ही है, और चूंकि ये मैजिक बीस्ट है तो इनका साइज ज्यादा होने से इन लोगों के अंदर हंटर जितनी स्पीड नहीं है और इसीलिए इन्हें हराना भी आसान पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाहाइन भी अपनी स्किल्स का यूज करके आंट्स को मार रही होती है। आगे बाइक्यूनो अपनी एबिलिटी का यूज करके ये पता करता है कि आखिर क्वीन है तो कहाँ पर है, और उसे पता चलता है कि क्वीन इस केव के सबसे डीपेस्ट प्लेस पे है, जहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स उसकी रखवाली कर रहे हैं। और यहाँ पे डोंगो बोलता है कि हमें क्वीन की स्ट्रेंथ के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम लोग का जो लाइनअप है उससे हम लोग क्वीन को जरूर हरा सकते हैं। और फिर आगे सारे के सारे एस रैंक हंटर्स केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी जापानीज एस रैंक हंटर्स को पता चल चुका है कि फुजिशिमा और बाकी एस रैंक हंटर्स भी मर चुके हैं। और फिर अचानक से वहाँ पे खड़े एक बंदे को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, जिसकी वजह से उसको उल्टी होने लगती है। और फिर वो अचानक से अपनी पावर रिलीज करता है, जहाँ पे आंट किंग बेरू आ जाता है और उसके अगले ही पल वो भी मारा जाता है। और फिर यहाँ से सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोरियन एस रैंक हंटर्स क्वीन के केव के अंदर पहुंच चुके हैं और उनके सामने क्वीन खड़ी हुई है। यहाँ पे सब लोग अपनी फुल पावर का यूज करते हैं। डोंगो अपनी फुल साइज में आके लड़ना शुरू करता है। वहाँ पे चो जोइंग अपनी फ्लेयर से सबको जला रहा होता है और बाइक्यूनो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और साथ में हमें ये भी पता चलता है ये जो जेजू आइलैंड रेड मिशन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसकी व्यूअरशिप 80% के ऊपर जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सारे कोरियन एस रैंक हंटर्स ने मिलकर वहाँ पे क्वीन के सारे गार्ड्स को हरा दिया है और अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वीन बची हुई है। वहाँ पे क्वीन सब पे पॉइजन रिलीज करती है, लेकिन वहाँ पे कुछ होने से पहले हमारे पास जो एस रैंक हीलर था वो सबको बीच में हील भी कर रहा होता है। फिर सारे के सारे एस रैंक हंटर्स क्वीन पे चढ़ जाते हैं और क्वीन मरने से पहले काफी तेज चिल्लाती है। वहाँ पे बाइक्यूनो को शक तो होता है कि इसका चिल्लाना नॉर्मल चिल्लाने जैसा नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन भागने भी लगती है। क्वीन को भागता देख वहाँ पे सारे एस रैंक हंटर्स उस पे एक के बाद एक अटैक करने लगते हैं और आखिरी में चाहाइन उस पे एक फाइनल ब्लो देती है, जिसमें वो उसके सारे के सारे पैर और उसकी गर्दन भी काट देती है। और फाइनली हम लोग आंट क्वीन को डिफीट कर देते हैं। कोरिया में इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था तो सब लोग खुश भी हो रहे थे। बाकी लोगों के साथ हमारे प्रेसिडेंट को भी काफी खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम लोगों ने फाइनली मिशन को अकम्प्लिश कर लिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी सारी आंट्स थी वो सब लोग वापस केव में जाने लगती है। और आगे हमें ये भी पता चलता है कि जो क्वीन ने चिल्लाया था वो बल्कि एक सिग्नल था कि क्वीन खतरे में है। और इससे पहले आगे हम लोग कुछ करते वहाँ पे सारे के सारे एस रैंक हंटर्स को एक इमेज ऑरा फील होता है, वो लोग हिल नहीं पाते हैं। तभी उनके सामने वहाँ पे आ जाता है द आंट किंग बेरू और वो सीधा आंट क्वीन के पास जाता है और काफी तेज से रोर करता है। और फिर बेरू लाइटनिंग स्पीड से चाहाइन के पीछे चला जाता है और उसे वन शॉट करके उड़ा देता है। आगे डोंगहो अपना साइज बढ़ाता है और आंट किंग को मारने की कोशिश भी करता है, पर आंट किंग एक सिंगल अटैक से उसके दोनों हाथों को काट देता है। फिर बाइक्यूनो भी रेंज में आके उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसको भी वो वन शॉट कर देता है। और फिर चॉय जोंग भी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आंट किंग उसको सिर्फ एक स्लैश देता है। पीछे से डोंगहो को हील कर रहा था और साथ में एक टेक्निक भी यूज कर रहा था, कैमोफ्लेज, जिससे वो इनविजिबल हो गया था और बेरू को वो दिखाई नहीं दे पा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन अगले ही मोमेंट बेरू उसके पीछे आता है, उसको स्टैब करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर बाइक्यूनो उस पे अटैक करने जाता है, लेकिन आंट किंग उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम सब वीक हो, तुम लोगों का किंग कौन है। और तभी आंट किंग को बाहर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और फिर वो बाहर चला जाता है। आंट किंग सीधा गोटो रिजी के पास जाता है और उसके एक बंदे को मार देता है और फिर वो गोटो रिजी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किंग हो। तो गोटो रिजी भी उसको हल्के में लेता है और कहता है कि हाँ मैं यहाँ का किंग हूँ, और उसके अगले ही एक सेकंड आंट किंग उसको भी मार देता है। हालांकि उसको मरते हुए तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मान के चलो उसको भी मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ खूब सारी आंट्स और आंट को इनके गार्ड्स कोरियन एस रैंक हंटर्स पे अटैक करने वाले होते हैं और हमारे एस रैंक हंटर्स इतने ज्यादा इंजर्ड होते हैं और थके होते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि चॉय जोंग भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और ये सब देख के बाइक्यूनो सोचता है कि क्या हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। और तभी वहाँ अचानक से शैडो आर्मी आती है और उन सबको प्रोटेक्ट करने लगती है, जिसे देख के बाइक्यूनो भी सोचता है कि मैंने ये शैडो कहीं तो देखे हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू, जो कि अलग जगह पे होता है और कहता है शैडो एक्सचेंज, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में जिनवू और बेरू का आपस में फेस ऑफ होगा। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।